फिर भी आप लोग प्रधानमंत्री के यात्रा पर सवाल खड़ा कर अव्वल तो ये शब्दावली ही राजतंत्र की है। सौगात, तोहफा। लोकतंत्र में आप चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और स्टेट एक्सचेकर का पैसा है लेकिन वो भी आप ईमानदारी से बिहार को नहीं देते। आईना सामने रख के प्रधानमंत्री जी को सोचना होगा। 20 वर्ष की बिहार की एनडीए की सरकार और 11 वर्ष की स्वयं की उनकी, जो नजर इनायत गुजरात पे है, क्या वही नजर बिहार के लिए है? या पूंजी गुजरात में श्रम बिहार का? ये नहीं चलेगा। जब उड़ीसा जाते थे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन जी के बारे में प्रधानमंत्री जी उनके हेल्थ स्टेटस पे बहुत सारी चीजें करते थे। हम वो उनसे उम्मीद नहीं करते, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के कंप्लीट ब्रेकडाउन की जिम्मेवारी तो उनको देनी होगी, तय तो करना होगा। हवाई नहीं कि शिलान्यास की हुई चीजों का ही बार बार शिलान्यास। और हाँ, 15 के विधानसभा चुनाव, 20 के विधानसभा चुनाव के अपने वादों और दावों की फेहरिस्त लेके जाएं माननीय प्रधानमंत्री जी और सेल्फ इवैल्यूएशन करें। मैं यकीन के साथ कहता हूं प्रधानमंत्री जी मंच पे बोलना बंद कर देंगे। कल पटना में जिस तरह राक्षस राज है और इसके बीच आप लोगों का यह भी कहना है कि जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो एनडीए मतलब नेशनल दामाद आयोग से मीटिंग करने के लिए। देखिए, मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूं। आप अपने रिपोर्टर्स और अन्य एजेंसीज के रिपोर्टर्स और टेलीविजन या प्रिंट मीडियम को पूछ लीजिए, कोई भी घर से निकलने में महफूज नहीं महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री जी पिछली यात्रा में जिस सड़क पर उन्होंने रोड शो किया, उस सड़क पर 3 दिन ताबड़तोड़ गोलियां चली थी। स्टेटलेस स्टेट का उदाहरण है। क्या प्रधानमंत्री जी चूंकि उनकी पार्टी सरकार में है तो चुप हो जाएंगे? अब देश के प्रधानमंत्री हैं साहब, आपका हृदय विशाल होना चाहिए, सोच समग्र होनी चाहिए, संकीर्णता के दायरे में नहीं होना चाहिए। और रही बात, हाँ, जो राष्ट्रीय दामाद आयोग है यानी एनडीए, उनके मेंबरान से मिलिएगा जरूर। उन्हें प्रशस्ति पत्र अगर प्रधानमंत्री जी के हाथ से या नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री जी के हाथ से मिलेगा तो उनका भी तेवर बढ़ेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर के कास्ट ने नोटिस भेजा है बिहार के चीफ सेक्रेटरी को और उनसे इस कंट्रोवर्सी को लेकर क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट है, इसको लेकर 15 दिन में मैं पता है अब ईडी, आईटी, सीबीआई के बाद ये नई एजेंसी है। काम पकड़ा दिया अमित शाह और मोदी जी ने। ये वही लोग हैं ना। एक लालू जी की उम्र देखी है, उस विजुअल को गौर से देखिए। और हाँ, रही बात बाबा साहब को जीने की, तो माल्यार्पण कर देने से और उस विचारधारा को जीने में फर्क है। 7 जन्म लेने पड़ेंगे अमित शाह जी, मोदी जी। और हाँ, वो कौन सज्जन थे महापुरुष जिन्होंने संसद में कहा था अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल गया होता। तब तो कोई नोटिस नहीं गया था। जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? ये मेरा सवाल है। सवाल बहुत छोड़ देता हूं, जवाब देंगे नहीं, मैं जानता हूं। कर्नाटक कैबिनेट ने स्टेट में रिजर्व किया है और इसको लेकर अप्रूव किया है और इसको लेकर अपीजमेंट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। देखिए, बीजेपी के पास कोई एजेंडा है नहीं, वो ये आरोप लगाएगी। मैं तो सीधे कहता हूं, मैं कल डीके शिव कुमार जी को सुन रहा था। कंसंट्रेशन अर्बन एरियाज में, तो ये स्कीम कहां होगी? कभी कभी राजनीति को, अभी तो गुडविल मिशन भेजा है पूरी दुनिया में भाई, कि हमारा देश देखिए, सारे धर्म, कितनी खूबसूरत डेमोक्रेसी है। और अभी आ गए अपने टेम्पलेट पे, हिंदू मुसलमान के बगैर सुबह का नाश्ता, दिन का खाना नहीं पचेगा। बाज आइए ऐसी राजनीति से। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री राहुल गांधी की जो आलोचना कर रहे हैं पाकिस्तानी एजेंट, क्या आप क्यों टिप्पणी लेते हैं एकनाथ शिंदे जैसे लोगों पर? कोई समझ भी है? आप किस पे टिप्पणी कर रहे हैं? पूछना है तो पूछिए अमेरिकन सरपंच से, वो क्यों बार बार बयान दे रहा है। पूरी संसद, मैं बार बार अपील कर रहा हूं, हम पूरी संसद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बात करेंगे। हम ना पूछें, हमारे लोग शहीद हो जाएं,
पुलवामा में हमारे जवान मारे जाए, ये ना पूछो किसका फेलियर था। इसको डेमोक्रेसी रहने दीजिए शिंदे साहब, डेमोक्रेसी रहने दीजिए, लेकिन आपसे उम्मीद नहीं है।